जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने वाले हैं और आज का जो इसमें समीकरण है वो शुद्ध द्विघात समीकरण है। पिछले वीडियो में हमने मिश्रित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बताया था और आज का जो हमारा समीकरण है वह शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये शुद्ध और मिश्रित क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसे हम प्रथम पद, इसको मध्य पद, इसे अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इस द्विघात समीकरण में अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, b का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि मध्य पद नहीं दिया हो, यानी कि x वाला टर्म ना हो, तो उस द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का वैल्यू 0 ना हो, कोई 0 के अलावा कोई दूसरा मान हो, तो उसको मिश्रित समीकरण कहते हैं। जब b बराबर 0 तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। मिश्रित का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, ये मिश्रित का हो जाएगा। फिर और भी हो सकता है 4x माइनस 9, ये भी आपका मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित का इसमें आपका x रहेगा तो ठीक है, इस तरह से ये आपका मिश्रित हो जाएगा, ये भी मिश्रित हो जाएगा। शुद्ध की बात करें तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस 9, ये शुद्ध हो जाएगा। इसमें आपका प्रथम पद और अचर पद होगा, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद, और इसमें प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद भी हो सकता है या फिर अंतिम पद नहीं भी हो सकता है, लेकिन मध्य पद जरूर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इस तरह के सवाल को मैंने पिछले वीडियो में हल करना सिखाया है, वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम इस तरह के प्रश्न को हल करने वाले हैं जो शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में होगा, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 36 बराबर 0, और इसमें जो हम इसको गुणनखंड विधि से जो हल करेंगे वो फार्मूला बेस्ड, यानी कि फार्मूला के आधार पर। और यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b है ना, बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये x² है और माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये a² माइनस b² के रूप में हो गया। आप देखिए यहाँ a² माइनस b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 6 है इंटू x माइनस 6, इस तरह से ये गुणनखंड हो गया है ना। इतना a² माइनस b² को आप a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं, इसका ये गुणनखंड होता है। तो इसी रूप में इसको हम बदल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से लिख लेना है। अब ये दो गुणनखंड प्राप्त हुआ, दोनों को शून्य के बराबर कर देना है। x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से x बराबर आपका माइनस 6 और यहाँ पे x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरह से x के दो मूल माइनस 6 और प्लस 6 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ भी क्या करना है, इसी तरह से इसको चेंज करना है जो इस रूप में आ जाए, a² माइनस b² के रूप में आ जाए। तो देखिए 9x² है, तो यहाँ पे 9 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 और x यहाँ लिख के इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल, अगर कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, इसका वर्गमूल हो रहा है या नहीं इसको देख लेना। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और x² का वर्गमूल आपका x होता है। इस तरह से 3x का होल स्क्वायर करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इतना को 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखना है माइनस
16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर, बराबर 0। अब ये बदल गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इसके बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे उसी रूप में लिख लेना है, x 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, दोनों को शून्य के बराबर करना है, 3x प्लस 4 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से 3x बराबर -4, तो x बराबर -4/3, ये x का वैल्यू हो गया। इधर आपका 3x बराबर 4 होगा प्लस का, तो x बराबर 4/3 होगा। अतः x बराबर -4/3 कॉमा 4/3, ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी इसी तरह के सवाल है। तो क्या करना है, इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो देखिए ना, 64x स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है। अब आपको क्या लिखना है, 8x प्लस 3 इंटू 8x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसके अनुसार बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस दोनों गुणनखंड को शून्य के बराबर कर देना है, 8x प्लस 3 बराबर 0 और 8x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से 8x बराबर -3 और तो x बराबर -3/8 हो जाएगा, x का वैल्यू। और यहां से x बराबर 8x बराबर 3, x बराबर 3/8 होगा। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं x बराबर -3/8 कॉमा 3/8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 एकदम आसान है। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही रहने देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अंक वगैरह है नहीं कुछ, तो वाई स्क्वायर के रूप में ऑलरेडी है, तो स्क्वायर के रूप में लिख देना। अब यहाँ पे बात आती है कि 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कैसे बदलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए ना, 3 को आप लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा, तो इतना को आप इतना लिख सकते हैं बराबर 0। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। अब आपको क्या करना है, y प्लस √3 इंटू वाई माइनस √3 और बराबर 0 के कर देना है। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, y प्लस √3 बराबर 0 और y माइनस √3 बराबर 0 कर सकते हैं। इसीलिए y का वैल्यू -√3 और y बराबर प्लस का √3, अतः y बराबर -√3 कॉमा √3, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा अलग है, लेकिन लॉजिक रूल वही लगेगा, आपका वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा a मान लीजिए। ठीक है, यानी कि इस पूरे को a मानना है, x प्लस 2 का इस होल स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस 121 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया। इतना को a मानिए और इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। अब होता है क्या है, इसके बराबर फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a का वैल्यू आपका क्या है, x प्लस 2, तो a तो लिख दिए, अब प्लस b के जगह पर 11 है, तो a प्लस बी हो गया, इतना लिख दिए। ठीक है, इंटू फिर a, तो a x प्लस 2 है और माइनस होता है ना अब की बार, तो 11 -11 लिख दीजिए, b के जगह पर 11। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर से समझ लीजिए, a है आपका x प्लस 2 और b है 11, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a और ये b, a और b। ठीक है, बराबर 0 कर लेना है। अब देखिए ना, ये x और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना, +13, x प्लस 13 लिख सकते हैं, इसको x माइनस 9 लिख सकते हैं, ये घट जाएगा आपका, बराबर 0। इस तरह से इसका गुणनखंड निकल गया। अब दोनों को शून्य के बराबर कर देना, x प्लस
3 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। इस तरह से x बराबर माइनस 13 हो जाएगा और यहाँ भी x बराबर 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ x का वैल्यू 9 और यहाँ x का वैल्यू -13। अतः x बराबर -13,9 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ भी जो सवाल है इसी तरह का सवाल है, इसको आपको a मानना है, ठीक है। देखिए ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x + 5 का होल स्क्वायर रहने दीजिए और -36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो आपको क्या लिखना है, a + b। तो x + 5 ये a का वैल्यू और +6 b का वैल्यू 6 है, इस तरह से लिख लीजिए। इनटू x + 5 ये a हो गया और -b यानी कि लिख देना है 6 b के जगह पर, ठीक है। ये आपका 6 है बराबर 0। अब देखिए ना x और ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि 6 5 11, x + 11 इंटू x -1 होगा क्योंकि यहाँ पे घटेगा बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड हो गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। अब देखिए x + 11 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। इस तरह x बराबर -11 और यहाँ पे x बराबर +1। अतः x बराबर -11,1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न को हल करके बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।